घुमा लेंगे। ये वाला जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, रोल एक्सिस है ये वाला। तो रोल एक्सिस को क्या करेंगे, जो डिस्प्ले दिया हुआ है गिम्बल का यहाँ पे सामने की तरफ, इसको रोल एक्सिस को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के सामने रख करके यहाँ से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ये वाला जो रोल एक्सिस है इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो यहाँ पे लॉक दिया हुआ है इसको नीचे की तरफ कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद ये कुछ गिम्बल हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टिल्ट एक्सिस दिया हुआ है ये वाला एक्सिस, इसको भी यहाँ पे लॉक कर लेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कौन सा एक्सिस को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है हमें, ये वाला हमारा है पैन एक्सिस। यहाँ से क्या होता है, हमारा कैमरा लगाने के बाद लेफ्ट राइट हमारा कैमरा पैन होता है। इसको भी यहाँ से लॉक कर लेते हैं। और ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल एक्सिस बोलते हैं। इसको अनलॉक करने के बाद हमारे कैमरे का मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे गाड़ी में होता है ना, जैसे ड्राइविंग करने के लिए स्टीयरिंग व्हील, वैसे ही कुछ इस तरीके का मूवमेंट करेगा हमारा कैमरा यहाँ से रोल एक्सिस से। ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, टिल्ट एक्सिस बोलते हैं। टिल्ट एक्सिस से क्या होता है, कैमरा सिर्फ हमारा आगे और ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके का मूवमेंट करता है कैमरा, ठीक है। तो इसको भी लॉक कर लेते हैं अपन। तो वैसे तीनों एक्सिस को लॉक करने के बाद अभी मेरे पास कैनन 1500D कैमरा है। अब इसको क्या करेंगे, इस पर बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे एक बेस प्लेट दिया हुआ है, इसे हमको क्या करना होगा, कैमरे में फिक्स करना होगा इस तरीके से। ये वाला जो एरो दिख रहा है वो लेंस के सामने होना चाहिए एरो। तो लेंस इधर है हमारा, तो एरो भी ऐसे ही रखेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे ऐसे टाइट कर लेंगे स्क्रू को, और बिल्कुल सीधा कोशिश करेंगे रहे ये वाला। तो काफ़ी अच्छे से टाइट करने के बाद एक और बेस प्लेट दिया होगा बॉक्स में, ये वाला। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम गिम्बल पे फिक्स करेंगे, और इस बेस प्लेट पे ये वाला जो बेस प्लेट है कैमरे में जो अटैच है इस पर इस तरीके से लग जाता है। तो पहले इसको हम गिम्बल पे फिक्स करते हैं। ये वाला जो प्लेट दिख रहा है इसको भी हम यहाँ से अनलॉक करके इसको लेफ्ट राइट हम इसे मूव कर सकते हैं। और ये वाला जो लॉक दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम इस वाले बेस प्लेट को लॉक करते हैं इसमें लगाने के बाद। तो अभी इसको नीचे से क्या करते हैं अपन, लॉक कर लेते हैं नीचे से, ताकि ये लेफ्ट राइट ना मूव हो। तो इस वाले बेस प्लेट को क्या करेंगे, इस वाले प्लेट पे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए पहले इसे अनलॉक कर लेंगे यहाँ से ऐसे, और उसके बाद इसको पीछे की तरफ से ऐसे करके हम लोग इसे स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड करने के बाद ये वाला जो लॉक वाला लीवर दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से टर्न करके इसको लॉक कर लेंगे। अब इस पर क्या करेंगे, अपने कैमरे को फिक्स करेंगे। कैमरे पे हमने ये बेस प्लेट लगा रखा हुआ है, इसको हमने अच्छे से टाइट भी कर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करना होगा, ऐसे इस पे इस वाले प्लेट पे हमको ऐसे स्लाइड करके लगा देना होगा। और अगर कैमरे को गिम्बल पे लगाने से पहले हमें क्या करना है, जो कैमरे में अगर स्ट्रैप लगा हो इसे हम लोग को निकाल लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैप को निकाल लेते हैं, उसके बाद गिम्बल पे हम लोग इसको अटैच करेंगे। तो गाइस हमने कैमरे के स्ट्रैप को निकाल लिया है। अब इस कैमरे को गिम्बल पे सेट करेंगे ऐसे। यहाँ पे जो दिख रहा है इस प्लेट पे हम लोग ऐसे लेफ्ट में साइड करके कैमरे को फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ पे जो लीवर दिया हुआ है इसे हम लोग इधर घुमा करके टाइट कर लेंगे। तो गाइस हमने कैमरे को अभी गिम्बल पे अटैच कर लिया। अब बारी आता है इसको बैलेंस करने का। तो गाइस पहला काम क्या करते हैं, अभी हम टिल्ट एक्सिस को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे यहाँ से। अनलॉक करने के बाद कैमरे को ऊपर की तरफ कर लेंगे। ऊपर की तरफ करने के बाद ये वाला जो स्क्रू दिख रहा है इसको हम लोग लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद इसको हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद इसको कोशिश करेंगे कि हमारा कैमरा आगे या फिर पीछे की तरफ ना टिल्ट हो रहा हो। इसको अच्छे से इसको आगे पीछे करके हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो आगे की तरफ कैमरा झुक रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, और पीछे की तरफ इसको स्लाइड करना होगा हमें। देखो अभी भी आगे जा रहा है, तो और पीछे हम लोग को स्लाइड करना होगा। अब देखो कैमरा ना आगे झुक रहा है ना पीछे, अभी इतना पे ठीक हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्रू की मदद से हम लोग इसको टाइट कर लेंगे। ये वाला इसको टाइट करने के बाद कैमरे को आगे की तरफ कर लेंगे। आगे की तरफ करने के बाद हम देखेंगे क्या हमारा कैमरा आगे झुक रहा है या पीछे। अभी देखो पीछे की तरफ झुक रहा है। अब कैमरा हमारे पीछे की तरफ ऐसे झुक रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो बेस प्लेट दिख रहा है इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसको आगे या पीछे करने के लिए यहाँ पे जो लॉक दिया हुआ है लीवर, इसको हम लोग लूज कर लेंगे यहाँ से, अनलॉक कर लेंगे इसको। अनलॉक करने के बाद अगर पीछे झुक रहा है तो इसको हमें क्या करना होगा, आगे की तरफ इसको स्लाइड करना होगा। अगर कैमरा आगे की तरफ झुके तो हमें इसको पीछे की तरफ करना होगा। इसको देख करके हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ऐसा बैलेंस करेंगे जैसे ना आगे जाए कैमरा ना पीछे। तो अभी इतना पर ठीक है। इसको करने के बाद हम लीवर को घुमा करके लॉक कर लेंगे। तो देखो अभी ये टिल्ट एक्सिस हमारा बैलेंस हो चुका है। अगर मैं कैमरा इतना पे करके छोड़ रहा हूँ तो ना ही आगे जा रहा है ना पीछे, यानी कि ये परफेक्टली बैलेंस हो चुका है टिल्ट एक्सिस। तो वह टिल्ट एक्सिस बैलेंस करने के बाद अब बैलेंस करेंगे हम लोग रोल एक्सिस। तो अब रोल एक्सिस को बैलेंस करते हैं। अब बारी आता है रोल एक्सिस को बैलेंस करने का। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद देख रहे हो आप कैमरा हमारा राइट की तरफ झुक जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ से जो स्क्रू दिया हुआ है इसको यहाँ से लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद ये वाला जो पूरा स्लाइडर दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे। अभी भी हमारा कैमरा राइट की तरफ झुक रहा है, तो इसको और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसे स्लाइड कर लेंगे। देखो गाइस अभी भी झुक रहा है, इसको और इधर करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा ही इधर हो गया, हल्का सा पीछे लेंगे। देखो अभी सीधा हो चुका है कैमरा। अब इस पर क्या करेंगे, हम लोग स्क्रू से इसको टाइट कर लेंगे इतना पे। जब सीधा हो जाए तो यानी कि हमारा रोल एक्सिस भी बैलेंस हो चुका है। अब देख सकते हो जहाँ पे टर्न करके मैं कैमरा छोड़ रहा हूँ वहाँ पे रुक जा रहा है, यानी कि रोल एक्सिस भी परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। रोल एक्सिस को बैलेंस करने के बाद अब हम बैलेंस करेंगे पैन एक्सिस। ये रहा पैन एक्सिस। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए वैसे ही क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। इस साइड में दिया हुआ है बटन, अब देख सकते हैं ये वाला था बटन। इसको अनलॉक कर लेंगे ऊपर की तरफ। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने से पहले हम लोग यहाँ पे रोल एक्सिस जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको लॉक कर लेंगे। लॉक कर लेंगे और टिल्ट एक्सिस भी हमारा लॉक होना चाहिए। और लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, गिम्बल को ऐसे नीचे से पकड़ के उठा करके हल्का सा लेफ्ट या राइट टिल्ट करेंगे। देखो लेफ्ट टिल्ट कर रहा हूँ तो कैमरा घूम जा रहा है, यानी कि ये पैन
लेना होगा। ये रहा हमारा टिल्ट एक्सिस, इसको मैंने अनलॉक कर दिया है। और ये रहा रोल एक्सिस, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। और पैन एक्सिस को भी अनलॉक कर लेंगे। तो पहले चेक कर लेंगे कि तीनों एक्सिस हमारा अनलॉक है कि नहीं। तो अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो पावर बटन दिख रहा है साइड में, यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है और ये गिम्बल हमारा ऑन हो चुका है। तो गाइस मैंने गिम्बल को ऑन कर दिया है। अब इसे इस्तेमाल करने से पहले हमको क्या काम करना होता है, इसे ऑटो ट्यून करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो गाइस इसे हमें ऑटो ट्यून करने के लिए ये वाला जो डायल दिख रहा है, ये बटन भी है और डायल भी है। यानी कि इसे अगर हम दबाएंगे तो ये दब भी जाएगा और इसे घुमाएंगे तो ये घूम भी जाएगा। तो इसको अभी प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारा मेनू पॉपअप हो जाएगा। तो गाइस अभी हमारा मेनू पॉपअप हो चुका है। अब इसे चेंज करके हम लोग ऑटो ट्यून इसमें ढूंढेंगे। व्हील नचाने पे देखो अभी हमारा क्या आ चुका है, ऑटो ट्यून। अभी हमको क्या करना है, ऑटो ट्यून करना है। इसमें हम एक बार और प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, दोबारा जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटो ट्यून होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो ट्यून करने से पहले हमें क्या करना है, गिम्बल को एक प्लेन सर्फेस पर रख करके ही ऑटो ट्यून करना है। तो अभी हम इसे नीचे रख देते हैं और नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसे प्रेस कर देंगे तो हमारा ऑटो ट्यून होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अभी ये ऑटो ट्यून हो रहा है, कैमरा को सेव कर रहा है गिम्बल, कैमरा सेव कर रहा है, गिम्बल भी सेव कर रहा है। और गिम्बल क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसे अपने अकॉर्डिंग ट्यून करने की कोशिश कर रहा है कैमरे को। तो गाइस अभी गिम्बल ऑटो ट्यून हो चुका है।